मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज रखी गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान के खेल जगत के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक लाया जाएगा। लगभग 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ऐसे में प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थियों को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे और अधिक फीस के कारण राजमेश कॉलेजों में एनआरआई कोटे की काफी सीटें खाली रह जाती थी। बाद में इन खाली सीटों को करीब 9 लाख रुपए वार्षिक फीस वाली मैनेजमेंट कोटा की सीटों में परिवर्तन करना पड़ता था, जिससे कि इन कॉलेजों का राजस्व हानि होती थी। कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राजमेश कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेश मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राजमेश सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सब के लिए, राजस्थान के लिए और आजादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं, तो क्यों न हम उसके डेथ के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल बांसवाड़ा दौरा है। सीएम शहरी सेवा शिविर का अवलोकन वहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण वहां पर किया जाएगा। कुशलबाग मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। आमजन को मिलने वाली विभिन्न शहरी सुविधाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी। समीक्षा के साथ ही मौके पर चल रही गतिविधियों का भी जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी है। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बांसवाड़ा में तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही है। वागड़ का ये इलाका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है जब वे बांसवाड़ा आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान जो अभी हमारे शहर चलो अभियान और गांव चलो अभियान चल रहा है, इनके शिविरों का अवलोकन रहेगा। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा प्रस्तावित है, उनकी तैयारियों की समीक्षा रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे के
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है। बांसवाड़ा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 सितंबर की वो तारीख, उससे पहले तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और कहा जा रहा है कि यहां पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। जो मेवाड़ के आवाम की मैं बात करूं या फिर वागड़ के आवाम की मैं बात करूं या फिर राजस्थान के आवाम की बात करूं, उनके लिए काफ़ी लाभकारी वो परियोजना होगी। और तकरीबन ये कहा जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसका उद्घाटन शिलान्यास किया जा सकता है। तमाम तरह की तैयारियां यहां पर अभी से शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर बांसवाड़ा का चुनाव किया गया है। और अब जयपुर की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी भी सीएमओ में मौजूद है। आज 11:30 बजे पहुंचे थे सीएमओ। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मंत्रियों अधिकारियों से मुलाकात हुई। उसके बाद लगातार राजकीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव है। अभी भी सीएमओ में बैठक का दौर जारी है, राजकीय कार्य किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा आने से पहले ये कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। कई बड़े फैसले इसमें लिए गए, जिनमें महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। वो तमाम फैसले कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए और तमाम अधिकारी भी इस वक्त काफी एक्टिव है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज की ये कैबिनेट बैठक कितनी महत्वपूर्ण, और अभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट बैठक में है, आखिरकार फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये व्यवस्था पहली बार नहीं देखने को मिली है। अक्सर वो अपना पूरा समय राजकाज में देते हैं और जिस तस्वीर आपको आज देखने को मिलती है सुबह करीब 11 बजे के आसपास, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है, परिषद की मीटिंग होती है। मंत्री परिषद की मीटिंग के बाद मीडिया उन्हें फिर कुछ मंत्रियों की मुलाकात सीएम से होती है, अधिकारियों की मुलाकात होती है, यानी कि लगातार राजकाज में व्यस्त है। अभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम में है, तो बताता है कि वो किस तरह अपना एक डेडिकेशन के साथ प्रदेश को विकसित राजस्थान में लगातार प्रयास करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी उन्होंने कुछ अधिकारियों की मीटिंग ली है और उसमें भी दौरे को लेकर चर्चा हुई है, एक रूपरेखा तैयार हुई है। ये बताता है कि विजन के साथ, मिशन के साथ और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए भजनलाल शर्मा किस तरह दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। मकसद यही है कि राजस्थान में अंत्योदय की भावना से काम करने वाली भाजपा सरकार के राज में हर व्यक्ति को उसका न्याय मिले, व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि राजस्थान समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार कर सके। बिल्कुल लाल सिंह, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी दिशा में काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। और अब एक और खबर जयपुर से, जहां पर सेवा पखवाड़े के तहत 21 सितंबर को आयोजित नमो युवा रन जयपुर में अमर जवान ज्योति से निकाली जाएगी। नमो युवा रन प्रातः 6 बजे अमर जवान ज्योति से शुरू होगी। नमो युवा रन अमर जवान ज्योति से विधानसभा होते हुए नगर निगम कार्यालय, रामबाग चौराहा, अंबेडकर सर्किल होते हुए वापस अमर जवान ज्योति तक होगी। नमो युवा रन का आयोजन जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में एक साथ किया जाएगा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जोधपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर की मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नमो युवा रन में मौजूद रहेंगे। उदयपुर में सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शिरकत करेंगे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। लाल सिंह, इस कार्यक्रम का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा?
ये बिल्कुल सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत ही ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा रन, नमो युवा रन का ये आयोजन किया जा रहा है। 5 शहरों में, राजस्थान के प्रमुख 5 शहरों में एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसमें मौजूद रहेंगे, साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी और भी जनप्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। और ये रन करीब 6 बजे शुरू हो जाएगी, अमर जवान ज्योति से ये शुरू होगी। इसके साथ ही हम बात करें उदयपुर की तो सीपी जोशी मौजूद रहेंगे, कोटा में ओम बिरला मौजूद रहेंगे, जोधपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। तो ये दौड़ एक संदेश है कि कैसे लगता है कि मोदी के आने के बाद युवाओं में एक विश्वास जागा है, और उसी को दर्शाते हुए युवा किस तरह आगे बढ़े, युवा किस तरह अगर रेस करता है, युवा बढ़ता है तो देश विकास करता है, उसी के संदेश को लेकर और पीएम मोदी के कार्यकाल में किस तरह युवाओं में न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के विकास के लिए किस तरह की योजना आई है, इसका भी इस रन के जरिए पूरे आम जनता में एक बताया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान युवाओं में बढ़ते हुए आत्मविश्वास, भारत के बढ़ते हुए कदमों को इस रन के जरिए दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार युवा से जुड़ाव बना रहे और मजबूती बनी रहे, ऐसे में ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। फील्ड फायरिंग रेंज में बैटल एक्स डिवीजन का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। इन्फेंट्री हथियारों से फोकस और फायर पावर का परिचय यहां पर देखने को मिला। पोखरण की रणभूमि में भारतीय सेना के हथियार गूंजे। फील्ड फायरिंग अभ्यास बना है सेना की ताकत और जोश का प्रतीक। भारतीय सेना ने फिर जताई सीमाओं की सुरक्षा की अटूट प्रतिज्ञा। तो आप इस प्रदर्शन को सच बेधड़क पर देख सकते हैं। सेनाओं में कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है देशभक्ति को लेकर के, अपने देश प्रेम को लेकर के। और इसी वजह से बैटल एक्स का प्रदर्शन यहां पर किया गया। थार के रेगिस्तान में यानी कि जैसलमेर में ये प्रदर्शन किया गया। लगातार इस तरह के अभ्यास यहां पर होते आए हैं। छोटी काशी जयपुर में 1 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश भर के मुख्य संत, महंत, आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों का सम्मान यहां पर किया गया। इस मौके पर संत समाज द्वारा राष्ट्रहित, आध्यात्म, गौ सेवा और गीता के संदेश पर भी मंथन हुआ। इसी के साथ ही संत समाज की कई मांगों पर भी सहमति पत्र तैयार किया गया। ये सहमति पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आने वाले दिनों में दिया जाएगा। ये अखिल भारतीय संत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से संत, महात्मा, महंत, धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य आदि गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय के जो मंत्र तंत्र विशेषज्ञ हैं, तो वो साबर मंत्र, तंत्र मंत्र, अथर्ववेद में जो तंत्र शास्त्र दिया हुआ है, साधना पद्धति कैसे होती है, नवरात्रा में हमें किस तरह से पूजा पद्धति करनी चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आम लोगों को ये पता नहीं होता कि पितरों को तर्पण कैसे देना चाहिए, तो पितरों को तर्पण करने की पद्धति, इस तरह से कई नई अभी जो विषय हैं उनको इस संत सम्मेलन में उठाया जाएगा। आधुनिक पीढ़ी है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, और ये संत महात्मा जो कि ज्ञान के अथाह भंडार हैं, ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इन्हीं सोशल मीडिया की जो गलत ज्ञान प्रचारित हो रहा है, और संत महात्मा के पास जो वेदों में दिए हुए हैं शास्त्रोक्त जो ज्ञान है इनके पास, उनको प्रदान कराने के लिए हमने इन्हें मंच। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और स्वदेशी के दम पर 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने का संदेश आज भिवाड़ी से गूंजा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद
भूपेंद्र यादव ने 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्वदेशी का अर्थ केवल कपड़ा बनाना ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंचाना भी है। चरखे से चंद्रमा तक की यात्रा ही आत्मनिर्भर भारत का असली परिचय है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और राज्यसभा आश्वासन समिति के सदस्य लहर सिंह सिरोया जयपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। सांसद घनश्याम तिवाड़ी, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने सांसद सिरोया का स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने बताया कि सांसद लहर सिंह सिरोया बेंगलोर के रहने वाले और राजस्थान के राजसमंद जिले के मूल निवासी हैं। सांसद सिरोया ने पार्टी की रीति और नीति के साथ ही प्रदेश में चल रहे सेवा पखवाड़े पर विस्तार के साथ में चर्चा की। प्रदेश में चल रहे सेवा पखवाड़े पर विस्तृत चर्चा होती है और राज्यसभा सांसद लहर सिंह का जयपुर दौरा। बढ़ते हैं आगे। शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज दौसा दौरे के दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि उनका विभाग पूरी तरह तैयार है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े मिलने पर 1 सप्ताह में आरक्षण लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे। उन्होंने साफ किया कि मतदाता सूची तैयार करने का काम चुनाव आयोग का है, जबकि एक राज्य एक चुनाव नीति के तहत आयोग अपनी सुविधा से चुनाव करा सकता है। अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य पिछड़ा आयोग के पाले में है। हमारा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मंत्री ने बारादरी मेला मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण भी किया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में आप 2 लाख लाइटें लगाने का निर्णय किया और आज निकायों की मांग के अनुसार किस निकाय को कितनी लाइटें आवंटित होनी है उस पत्रावली पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं आपके बीच आया। ये लाइटें भी हम रील के माध्यम से जो राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम है उसके माध्यम से लगाएंगे और दिवाली से पहले शहर कस्बे का हर कोना रोशनी से जगमग हो, सफाई पूर्ण रूप से हो और टूटी फूटी सड़कें और नालियों की भी दिवाली से पहले मरम्मत हो। इस बात को लेकर राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से सचेत है। चुनाव नहीं हो पा रहे, काफी देरी हो रही है, आप बार टाइम बढ़ता जा रहा है, क्यों? भैया हम तो पूरी तरह से तैयार है, हमारी तरफ से तो नोटिफिकेशन हो चुका। अब चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित। जिस दिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े हमारे विभाग को प्रस्तुत कर देगा, हम 1 सप्ताह में आरक्षण की लाठी निकाल कर और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे कि वो अगर उसकी मतदाता सूची तैयार है तो वो एक राज्य एक चुनाव के तहत अपनी सुविधा के अनुसार। और अब कोटा से खबर, जहां पर नाता थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचला है। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ये था मेरे बड़े, ये किसी से पेमेंट लेना जाते डाबी, उधर से रिटर्न आते टाइम इनका एक्सीडेंट ट्रैक्टर वाले ने इनको पर गाड़ी चढ़ा दी। दोनों स्पोर्ट खत्म हो गया। किस जगह हुआ था? अच्छा, ये बालिता रोड पे। बालिता रोड पे नहीं, बालिता नानता रोड पे। नानता रोड पे। क्या नाम था इनका? साहिल खान, दूसरे का रफीक खान। रफीक खान। कहाँ से आ रहे थे ये डाबी पेमेंट लेके रिटर्न कोटा रहता है। कोटा आते वक्त हादसा हुआ है। तो कौन ट्रैक्टर चालक फरार हो गए थे? हाँ, वो तो मौके से फरार हो गया। ऑन स्पॉट ही खत्म? ऑन द स्पॉट हो गए थे। इनकी भैया ने की थोड़ी सांसें चल रही थी, तो भैया आया और रात में भी दोनों खत्म हो गए। रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर रही? सब क्या करते थे ये दोनों? टायर का काम करते हैं, टायर फिटिंग का। टायर का।
दोनों ही। दोनों ही ये काम करते हैं। वो टायर का पेमेंट लेने ही गए थे, पेमेंट भी ले लिया था, पेमेंट लेके ही रिटर्न होते हैं। आते वक्त ये असा कल दिनांक 18/9/25 को अपने 4 नंबर गेट परमिट का 4 नंबर गेट के पास में डाबी रोड फायरिंग भट्ट के सामने एक ट्रैक्टर इधर से जा रहा था कोटा की तरफ से डाबी की तरफ। अब ये जो मृतक थे ये डाबी की तरफ से कोटा की तरफ आ रहे थे, तो ट्रैक्टर ने इनके सामने से टक्कर मार दी। टक्कर मारने से ट्रैक्टर भी पलटी मार गया और ये लोग भी उसके पीछे दब गए। कहाँ से कहाँ जाते थे ये लोग रहने वाले कोटा के हैं, डाबी गए थे, कुछ टायर वायर का धंधा करते हैं, पुराना टायर खरीदने का धंधा करते हैं ये। तो ये वहाँ से डाबी की तरफ से पुराना टायर वायर देख के आ रहे होंगे घर पे यहाँ कोटा, तो ये बीच में अपने फायरिंग भट्ट के सामने 4 नंबर गेट के पास में इनका एक्सीडेंट हो गया। पोस्टमार्टम वगैरह करवाया? अभी मैंने इनका दोनों का पोस्टमार्टम करा के दोनों का। और अब जयपुर से खबर, जहां पर हेरिटेज निगम की किशनपोल जोन में कार्रवाई हुई है। 2 भवनों के जर्जर हिस्से को ध्वस्त किया गया, तो वहीं एक अन्य भवन को सीज किया है। शंकर गुर्जर की गली, सुभाष चौक और धोबियों का चौक, लाडली का खुर्रा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाटाड़ियों के रास्ते में एक अन्य भवन को भी सीज किया है। जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब हिंडौन सिटी से खबर, जहां पर गंगापुर सिटी में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज का मामला देखने को मिला है। अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। हिंडौन के अग्रवाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। लाठीचार्ज में शामिल अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की गई है। गंगापुर में शांति मार्च निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन में शामिल होगा हिंडौन का अग्रवाल समाज। जो गंगापुर के व्यापारी थे उन लोगों का एक इसी मंदिर पर विवाद चल रहा था, उसकी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन गंगापुर पुलिस प्रशासन ने उनकी कोई मांग नहीं सुन करके और उनको लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे अग्रवाल समाज के लोग और खंडेलवाल समाज के लोगों को बहुत काफी घायल हुए हैं। आज 3 दिन से पूरा गंगापुर पूरा व्यापार महासंघ पूरा बंद पड़ा हुआ है और इसी संदर्भ में हिंडौन अग्रवाल समाज द्वारा भी उनके विरोध में हिंडौन समाज ज्ञापन दे रहा है मुख्यमंत्री के नाम पर कि जो पुलिस प्रशासन ने अग्रवाल बंधु और खंडेलवाल समाज की जो प्रताड़ित किया है, उनके संग लाठी चार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। और अब बात सीकर की करेंगे, जहां पर सीकर जिले के खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ का दूसरा प्रांतीय महाअधिवेशन आयोजित किया गया। आज इस महाअधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन था। ये कार्यक्रम जयपुर धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सहित देश भर से 1000 से भी ज्यादा मंदिरों से जुड़े पुजारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में पुजारियों ने सरकार के सामने अपनी 13 सूत्री मांगों को रखा और चेतावनी दी कि यदि इन पर जल्द अमल नहीं हुआ तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। 19 सितंबर को हमारा पुजारी सेवक संघ महासंघ का अधिवेशन संपन्न हो चुका है और इसमें काफ़ी हमने बड़ी परिश्रम किया है संघ द्वारा, और हर पुजारी वर्ग को हर मंदिर से जोड़ना, हर पुजारी को जोड़ना। और मल्लिका पीठ के महाराज राजेंद्र दास जी भी आए, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है और हमारे सभी वक्ताओं ने सब तरह का आकर्षित किया है, सरकार को ध्यान दिलाया उसकी ओर। अब हमारा दूसरा चरण ये रहेगा, जो हमारी मांगे हैं सरकार से हम वो मांगों को रखेंगे। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से बाबा की कृपा से शाम की नगरी में बहुत अच्छा संपन्न हुआ और आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ और भी आगे ज़्यादा पहुंच सकती है कि चौथा स्तंभ है आप। तो इस बात से मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारी मांगे सरकार तक आप भी पहुंचाएं। और आप श्री गंगानगर से खबर, जहां पर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने के लिए आए संगरिया निवासी एक युवक राकेश कुमार की आज परीक्षा के बाद मौत हुई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मिली जानकारी के मुताबिक संगरिया निवासी ये युवक अपने 3 दूसरे दोस्तों के साथ में सेंटर नोजगे पब्लिक स्कूल में पेपर देने के लिए आया था। पेपर देने के बाद ये नेहरू पार्क स्थित होटल और रेहड़ी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से युवक चक्कर खा करके सड़क पर गिर गया, जिसके बाद में युवक ने दम तोड़ दिया। तो बेहद दुखद खबर है, जहां पर एक युवक
लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा था और जैसे ही परीक्षा देने आता है उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद में परिवार के लोग, रिश्तेदार सदमे में हैं। गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि युवक को चक्कर आ गए थे और चक्कर आने के बाद युवक सड़क पर जा गिरा, जिसके बाद में युवक को मृत घोषित किया गया। तो बेहद दुखद सूचना, दुखद खबर। एक युवक जो कि लंबे अरसे से दिन रात मेहनत कर रहा था, कई सपने भी इस युवक ने जाहिर सी बात है कि देखे ही होंगे, और ऐसे में जब ये उम्मीद की जा सकती थी कि इस परीक्षा को देने के बाद में अपने सपनों को नया मुकाम मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही होनी को कुछ और ही मंजूर था और युवक ने परीक्षा के दिन ही दम तोड़ दिया। और संवाददाता राजकुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बेहद दुखद खबर है, जहां एक तरफ इस युवक ने दिन रात कड़ी मेहनत की होगी, परीक्षा देने के लिए कई सपने भी देखे होंगे और ये उम्मीद भी की जा सकती थी कि परीक्षा देने के बाद में सपनों को एक नया मकाम मिलेगा, लेकिन किसे क्या पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर होगा। जी हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जो चतुर्थ श्रेणी का पहला पेपर था उसको लेकर एक जो आज युवक है इसके मौत का दुखद जो समाचार है वो आज के गंगानगर में देखने को मिला है। पहली पारी के जो पेपर देने के बाद जो पार्क के अंदर बताया जा रहा है कि ये युवक बैठा था, उसके बाद अचानक इसकी तबीयत है बिगड़ने लगी, तो उसके जो साथी थे उसके तुरंत ही बेहोशी की हालत के अंदर जब हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने है उस युवक को मृत है जो घोषित कर दिया। उसके बाद है उसके परिजनों को भी जो है सूचना दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो युवा है वो गांव भोलावली का बताया जा रहा है, जो कि संग्रिया क्षेत्र का रहने वाला है। जी बिल्कुल, साथ ही राजकुमार, डॉक्टर ने क्या कुछ बताया, मौत की वजह क्या कुछ बताई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अभी तक जो प्रथम दृष्टि यही है कि जो बेहोशी की हालत में जब लाया गया था तो हार्ट अटैक आने की वजह से इस युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।